हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 16 अक्टूबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:55। मेरी आज की ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। 3 ट्रेड्स जो है वो मैं ले चुका हूँ। सो कहाँ पे लिए, कैसे लिए, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले जो इंडेक्स आप देख रहे हो अभी, दैट इज़ निफ्टी बैंक। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी मैं आपको फिलहाल ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, मार्केट सिर्फ मिड कैप निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स था जहाँ पे मार्केट जो है वो एक जोन के बाहर निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा था यहाँ पे। ठीक है, जो प्रीवियस हाई था इसके बाहर जो है वो मार्केट निकलता हुआ यहाँ पे हमें नज़र आ रहा था। मेरा कुछ लाइन सीधी नहीं आ रही। ठीक है, सो ट्रेड्स कहाँ पे लिए वो पहले मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रेड था वो मैंने लिया था, दैट वाज इन समवेयर अबाउट हेयर। ठीक है, जब ये बड़ी सी कैंडल बनी थी तो मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग पे ही अपना ट्रेड पंच इन कर दिया था। ठीक है, ऑनेस्टली जो पिवट पॉइंट अभी आप यहाँ पे देख रहे हो वो कोटक नियो पे मैंने एक्चुअली इसका चार्ट खोल रखा था। ज़ीरोधा पे मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा था। सो मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। जो इंडेक्स वाला चार्ट था उसमें पिवट पॉइंट वर्क नहीं किया है, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे ले जाके। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे ये लेवल उस चार्ट पे नहीं दिखी बेसिकली। और ये टैबलेट मैंने अभी बाद में, मतलब जब ट्रेड्स मेरे हो गए तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाने के लिए इसको ओपन किया। लेकिन अगर मैं उसकी बात करूँ तो वहाँ पे मुझे ये जोन्स जो है वो नहीं दिखी वहाँ पे। बिकॉज अगर दिखी होती तो 200% मैं ट्रेड यहाँ पे अवॉइड करता, जो भी ट्रेड्स मैंने यहाँ पे लिए। लेकिन मैंने तीनों ट्रेड्स जो है ना इसी पर्टिकुलर जोन में लिए हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो पहला ट्रेड था वो मैंने लिया इस कैंडल की क्लोजिंग पे। जो अगली कैंडल का रिवर्सल, थोड़ा सा आपको एक छोटी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रही होगी। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ चार्ट को पहले। ठीक है, तो ये वाली एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, राइट। तो ये पहले ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद ये नीचे गई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर क्लोज हुई। तो जब ये नीचे की ओर फॉल करी ना तो उसी ने मेरा एसएल जो है वो हिट कर दिया, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था। उस पहले ट्रेड में मुझे 250 पॉइंट्स के एसएल, मतलब 5 पॉइंट्स के आसपास करा होगा। तो 250 पॉइंट्स का जो है वो मेरे को लॉस हुआ था पहले ट्रेड में। ठीक है, ये था पहला ट्रेड। अब उसके बाद जो सेकंड ट्रेड था, अगेन मैंने इसी लेवल पे लिया बिकॉज ये नीचे फॉल करने के बजाय ग्रीन बनी, तो इसकी क्लोजिंग पे मैंने अपसाइड के लिए एक ट्रेड लिया विद द एसएल ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, तो मुझे इवन दो इसमें अच्छे खासे पॉइंट्स मिल रहे थे, बट मैंने उस ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। उसको एग्जिट ना करने का रीज़न ये था, नंबर 1 तो मुझे ये जोन नहीं दिख रही थी कहीं पे भी। अगर ये दिखी होती 100% में उसको एग्जिट कर देता, या अगर मैंने पहले मैं एंट्री नहीं बनाता, अगर बनाई होती तो उसको मैं एग्जिट कर देता। बट मैंने उसको होल्ड किया बिकॉज मेरा जो टारगेट था दैट वाज समवेयर अबाउट 15 पॉइंट्स, बट मेरे को जो मिल रहे थे वो 10-11 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे थे। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, तब तक एकदम से अचानक ये फॉल आया और मेरा जो है वो उस पर्टिकुलर ट्रेड में भी एसएल हिट हो गया। तो तब तक मैं पहुंच चुका था 500 रुपीज़ के लॉस पे इन 2 ट्रेड्स के बाद। ठीक है, फिर मैंने पेशेंटली वेट किया। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो वो अभी मैं आपको जब कोटक नियो की स्क्रीन पे लेके चलूँगा तो वहाँ पे दिखाऊंगा कि वो अभी अपनी रेंज में ही थे, मतलब रेंज से बाहर नहीं निकले थे अभी। तो वहाँ पे तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो मैंने वहाँ पे फोकस नहीं किया, बस इस इंडेक्स पे किया। वो भी क्यों, गलती से, बिकॉज ये वाला जो मैंने आपको बताया कि ये पिवट पॉइंट मुझे वहाँ पे नहीं दिख रहा था। अगर ये दिखता तो शायद मैं अगर पहला ट्रेड लेता है, सेकंड ट्रेड लेता, तो उसके बाद थर्ड ट्रेड तो 200% नहीं लेता अंटिल दिस लेवल इज़ ब्रोकन। ठीक है, बट चलो जो भी है, किस्मत ख़राब थी बोल सकते हैं, नहीं ध्यान पड़ा उसमें। ठीक है, इवन तो जो प्रीमियम वाला चार्ट था उसमें मुझे दिख रही थी पिवट पॉइंट्स दिख रहे थे, लेकिन जो इंडेक्स वाला था उस पर नहीं दिख रहे थे। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू। समटाइम ये होता है तो आपको रिफ्रेश वगैरह करके वो करना होता है, मतलब कई बार ज़ीरोधा में वर्क नहीं करते पिवट पॉइंट्स, तो हमें रिफ्रेश करना पड़ता है दोबारा से ओपन करके, फिर तब समटाइम्स काम करते हैं। तो शायद मेरी गलती थी, मैंने वहाँ पे नहीं देखी ये चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से मेरे 2 ट्रेड्स यहाँ तक हो चुके थे, दोनों में मुझे 500 रुपीज़ का लॉस हो चुका था। अब जो थर्ड ट्रेड था वो मैंने लिया था इस पर्टिकुलर, ये कैंडल जब बनी थी इसके बाद इस रनिंग कैंडल में मैंने वो ट्रेड लिया था अपसाइड के लिए। इसमें भी 10 तो नहीं कहूँगा, मतलब 7-8 पॉइंट्स के आसपास मुझे टारगेट दे रहा था, वो 7-8 पॉइंट्स दे रहा था, लेकिन वो कुछ खास थे नहीं। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल तक एग्जैक्टली गया, यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट किया। तब तक मैंने अपने एसएल को ट्रेल कर लिया था बहुत स्ट्रिक्ट, बिकॉज मिड कैप निफ्टी अगर थोड़ा सा टाइम बिताने लग जाए ना तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप ट्रेल नहीं करोगे तो एक बड़े लॉस का शिकार हो जाओगे। तो बेसिकली अगर मैंने अपने एसएल को इंटैक्ट रखा होता तो आज का जो लॉस है दैट कुड हैव बीन अबाउट 800+ रुपीज़। ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, हमें बड़े लॉसेस नहीं लेने हैं। तो इसीलिए मैंने अपने एसएल को बिल्कुल ट्रेल करके रखा। तो जो 500 रुपीज़ का मेरा लॉस था उसमें 40 रुपीज़ का लॉस और हो गया इस पर्टिकुलर ट्रेड में, और माय लॉस वाज द कंप्लीट लॉस इज़ 540 रुपीज़। ये आज का मेरा लॉस है, और इस लॉस के साथ हम आज का डे जो है वो क्लोज करने जा रहे हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज की ट्रेडिंग हमारी ऐसी रही, हमने थोड़ा
जल्दी जल्दी ट्रेड ले लिए। इवन दो जो ये पर्टिकुलर ट्रेड था, ये थर्ड ट्रेड था, इस वाले पॉइंट को साइड हटा दो, ये तो हमारी गलती थी ही, मतलब कि मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बट अगर थर्ड ट्रेड को हम साइड हटा दें, बट इस लेवल को अगर हम साइड हटा दें, तो जो थर्ड ट्रेड था ना, वो मैंने बहुत बहुत वेट करने के बाद लिया था बेसिकली, ठीक है। बिकॉज ये पर्टिकुलर कैंडल जब बनी थी, इसके बाद ये कैंडल दो बारी ग्रीन टर्न हुई थी। ये कैंडल जो आप देख रहे होंगे, ये एक बारी पहले इनिशियली बनने के साथ ही ऊपर की साइड निकलने लगी, लेकिन उसके बाद नीचे गई, फिर ऊपर जाने लगी, तो दो बारी ये ग्रीन टर्न हुई थी। बट मैंने यहाँ इस पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया, ये रेड क्लोज हुई फाइनली, तब तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ से अप निकली, ग्रीन में क्लोज हुई, अगली कैंडल ने दोनों कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद मैंने इस रनिंग कैंडल में एंट्री बनाई थी, बट ये भी हमारा ट्रेड नहीं चला और डाउन साइड की ओर जो है वो रिवर्स हो गया। तो थर्ड ट्रेड तो बहुत वेट के साथ था। मैं कहूँगा पहले ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, तो पहला ट्रेड आई वुड से कि थोड़ा सा ना लेट था, ठीक है, लेट इन द सेंस, ठीक है, मैंने प्रॉपर कन्फर्मेशन का वेट किया, बट तब तक अच्छा मूव आ चुका था प्रीमियम में भी, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया, बिकॉज जो परफेक्ट सेटअप बन रहा था दैट वाज समवेयर अबाउट हियर। जब ये कैंडल क्लोज हुई थी, इसके हाई के ऊपर मार्केट निकला, तो मुझे एंटर कर जाना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया, ठीक है। तो ठीक है, वही होता है कि अगर आप थोड़ा लेट एंटर होते हो तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होती है। इवन दो जो मेरा थर्ड ट्रेड था, सॉरी सेकेंड ट्रेड था, उसने, ये भी मेरी गलती थी, मैंने प्रॉफिट टाइम पे बुक नहीं किया, ठीक है। सेकंड ट्रेड जो था वो फर्स्ट ट्रेड में जो मुझे लॉस था, उसको कवर करने के बावजूद मुझे 288 तक का प्रॉफिट दिखाया था, ठीक है, 288 रुपीज़ का लॉस कवर करने के बाद। अगर मुझे एक बार भी 300 प्लस दिख जाता तो मे भी शायद मैं इसको एग्जिट कर भी देता, लेकिन मैंने ये ऊपर नहीं गया और मैंने इसको एग्जिट नहीं किया। तो ठीक है, अब दोनों मतलब जब चीज़ें दोनों ही तरफ से ऐसे वो कर रही हूँ, तो आपको 100% फिर तो लॉस ही होना है, ठीक है। सो दैट इज़ इट। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, मैंने कहाँ पे क्यों ट्रेड लिए, क्या मेरी गलतियाँ रही आज की, मैंने वो भी आपके सामने रिव्यू कर दी अपने आप ही, ठीक है। सॉरी। सो अभी चलते हैं कोटक नियो की स्क्रीन पे, मैं वहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स, आज की पोजीशन और सारी चीज़ें एक बार दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं कोटक नियो की स्क्रीन पे। सो ये हम आ चुके हैं अपनी कोटक नियो की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा जिसकी वजह से आज हमने लॉसेस करे हैं ज़्यादा, वो था ये पर्टिकुलर स्क्रीन, ठीक है। आई थिंक कैसे नहीं चलेगी, ओके। तो ये है हमारी मिड कैप निफ्टी। यहाँ पे देखो पिवट पॉइंट्स काम ही नहीं कर रहे, और अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, सॉरी, यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखोगे पिवट ट्रेडिशनल ऑटो 15 लिखा हुआ है जिसपे, तो वहाँ पे आपको 3 डॉट्स ब्लिंक करते हुए दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे 3 डॉट्स आपको ब्लिंक करते हुए दिखे होंगे, जो जहाँ पे पिवट पॉइंट ट्रेडिशनल लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, मतलब ये वर्क नहीं कर रहा पिवट पॉइंट, तो हमें इसे रिफ्रेश करना था, जो कि नहीं किया, और हमें लेवल्स नहीं दिखी यहाँ पे और काम खराब हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था मेरा प्रीमियम वाला चार्ट, जहाँ पे मुझे लेवल्स दिख रही थी, ठीक है, यहाँ पे लेवल्स दिख रही थी। तो यहाँ पे प्रीमियम चार्ट पे बेसिकली इस पर्टिकुलर जो ये पर्टिकुलर कैंडल थी, वो जो क्लोज हुई, उसके बाद इसकी क्लोजिंग पे मैंने ट्रेड लिया था फॉर अप साइड, ठीक है, लेकिन ये रिवर्स हो गई, और मैंने जो एसएल रखा था वो बिल्कुल इसके नीचे रखा था पिवट पॉइंट के, लेकिन ये जो एसएल, इस कैंडल ने एसएल हिट किया, फिर दोबारा मैंने री एंट्री बनाई इसकी क्लोजिंग पे, तो थोड़ा इसने मेरे को टारगेट दिया था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। अगली कैंडल पूरा प्रॉफिट लेके चली गई, और उसकी एक दो कैंडल ने मेरा एसएल भी हिट कर दिया। यहाँ पे मैं ट्रेलिंग नहीं कर पाया था, बिकॉज मैं भी सोच ही रहा था कि ट्रेलिंग करूँ, बट सिंस यहाँ पे ये बिल्कुल कोई जोन नहीं थी, कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, तो इसीलिए मैंने उसको ट्रेल नहीं किया कि अभी मतलब कोई कुछ रेजिस्टेंस जोन नहीं है, सो हो सकता है कि मार्केट अच्छा मूव कर जाए, इसीलिए मैंने उसको होल्ड करना बेहतर समझा, ठीक है। एंड देन जो थर्ड ट्रेड था, मैंने आपको दिखाया, वो मैंने इस रनिंग कैंडल पे लिया था, ठीक है, ये वाली रनिंग कैंडल पे। उसके बाद मुझे थोड़ा सा और ऊपर की ओर मूव मिला, लेकिन वापस वो रिवर्स हो गया, एंड देखो यहाँ पे प्रॉपरली एसएल हिट हो जाता, जो कि था 10 पॉइंट्स के आसपास का, मतलब 500 रुपये का लॉस हो जाता, ये था मेरा प्रॉपर एसएल। लेकिन मैंने इसको रिस्पेक्ट ना करते हुए कंप्लीटली इसको मैंने ट्रेल कर दिया था। जैसे ये कैंडल बनी, फिर मार्केट ऊपर गया, तो मैंने इन दोनों के नीचे मैंने यहाँ कहीं पे ले आया था अपने प्राइस को, अपने जो भी ट्रेलिंग एसएल को, तो वो मेरा हिट हो गया था, एंड हम अपने ट्रेडिंग से बाहर हो गए थे आज के लिए। सो दैट इज़ इट। अभी क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ नंबर ऑफ़ ट्रेड्स एंड पोजीशन ओवरऑल आज की। तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं 6, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, एंड पोजीशन जो है दैट इज़ 540 रुपीज़ इन लॉस। तो एक लॉस के साथ हमें आज का दिन क्लोज करना पड़ रहा है बेसिकली, और आई गेस ये सेकेंड डे हो गया लॉस वाला, ठीक है। इवन तो ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लिया हमने, बट फिर भी लॉस इज़ लॉस, ठीक है। तो आज हमने लॉस ले लिया, ठीक है। कल एक बार कोशिश करेंगे ध्यान से, ये चीज़ें जो आज थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं, इन पे थोड़ा और ध्यान से चीज़ें देखेंगे थोड़ी, ठीक है। और कल कोशिश करेंगे कि एक न्यू एनर्जी के साथ,
ठीक है, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए हम जो है वो अपने ट्रेड्स प्लान करें कल, एंड कोशिश करेंगे कि ग्रीन में कल हम जो है वो अपना डे क्लोज करें एनी हाउ। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आप रिलेट कर पाए होंगे अपने से, मेरी गलतियों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। स्पेशली ये पिवट पॉइंट वाला समटाइम काम नहीं करता है, तो इसको रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप यूज़ करते हो, बेसिकली नहीं करते तब तो बात ही अलग है, बट जो यूज़ करते होंगे उनको आई होप कुछ रिलेट कर पाए होंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के साथ मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।